नमस्कार, आदाब। मैं राशिद। आप देखना न्यूज़ 24 बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर जिला के कटरा प्रखंड अंतर्गत बेरई उत्तरी पंचायत के खानपुर गांव में, जहां से हम आपको सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं। देख सकते हैं बीते दिन जो 29/8/2022 को सुबह शौच के लिए निकली मोहम्मद अब्बास साहब की पत्नी जो शायरा खातून नाम की थी, उसके साथ जो सुबह शौच के लिए निकली हुई है, उनके चचेरे दियाद नहीं और अपने दियाद नहीं उसके साथ गलत एक्टिविटी करने की बात रचे और साथ ही साथ उसका जो है सर भी फोड़ दिया गया, जिससे उसको काफ़ी चोटें भी आई। और स्थानीय लोगों द्वारा जो है 29/8/2022 को SKMCH ले गए, जहां से उनकी जो हालत काफ़ी गमगीन देखते हुए वहां की टीम ने PMCH रेफ़र कर दिया, जहां लगातार 3 दिनों तक उनका इलाज जारी रहा। आखिरकार वो 2/9/2022 को दम तोड़ दी। लेकिन क्या कुछ मामला है ज़मीनी स्तर पे, इसकी पुलिस जो प्रशासन काफ़ी इसकी संज्ञान मामला को देखते हुए भी, लेकिन यहाँ पे कोई अपराधी पे यहाँ पे नकेल नहीं कस रही है। आखिरकार अपराधी बेलगाम क्यों होती जा रही है, ये पुलिस प्रशासन की जवाबदेही बनती है। पुलिस प्रशासन इस पे हमेशा संज्ञान में क्यों नहीं रहती है। आखिरकार उनके कानों तक आवाज़ तो गई, आवेदन भी दिया गया, लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई। कब तक आखिरकार बिहार में इस तरह के मामले होते रहेंगे और यहाँ पे लोग इससे जूझते रहेंगे। आइए उनकी परिजन हैं जिनसे हम बात करने देखो कौन नंबर को बता दो नाम। क्या कुछ मामला है? मामला यह है कि मैं तो मुजफ्फरपुर में था और जैसे ही मुझको खबर हुई कि मेरी बहन सारा खातून के साथ खानपुर में गाछी में अब उसको जो है किसी ने मारा है ना, मार दिया। वो खून में लथपथ थी। यहाँ के ग्रामीण जो भी लोग हैं उसे उठा करके मेडिकल में वहाँ एडमिट करवाया गया। उसके बाद जो है वहाँ से जो है CT स्कैन वगैरह सारा चीज़ हुआ, वहाँ से रेफ़र कर दिया गया PMCH पटना। हम पटना पहुँचे। पटना पहुँचने के बाद वहाँ जो है PC पुलिस कस्टडी में आ गई वो। उसके बाद उसका इलाज चलता रहा, तो इलाज ही के दौरान जो है वो इंतकाल कर गई। कब का मामला है ये 29 तारीख को जो है वो ऐसा उसके साथ हादसा हुआ है और 1 तारीख को इंतकाल हुई है। कितने बजे सुबह या शाम का मैटर है ये? 6 यहाँ 7 बजे सुबह का मैटर है और इंतकाल जो वहाँ जो हुई है 7:30 बजे हुई है। कैसे, कहाँ मामला ऐसा हुआ? ये खानपुर बेरई में हुआ। कहीं गई हुई थी क्या? गाछी में गई हुई थी शौच के लिए। हाँ। ये तो किस पे आप लोग, किसी को शक की बुनियाद पे कुछ आप लोग अरेस्टिंग के लिए थाना को दिए हैं आवेदन? क्या आवेदन जो है दिया गया है थाना को। तो अब कातिल को मैं तो नहीं जान रहा हूँ, है ना। कुछ दिन पहले उनके ही पारिवारिक झगड़े थे। हाँ, तो वही लोग जो धमकाया गया था ऐसा ऐसा करेंगे, आपके साथ मार के फेंक देंगे। और उसकी बेटी एक शादीशुदा है ना, उसका रुखसाना खातून उसकी बेटी का नाम हुआ। हाँ, उसके तो उसके साथ भी प्रताड़ित हो रहा था। तो जो मामला ये है कि अब शक और शुबा क्या है, तो यहाँ उनकी बेटी है, यहाँ के जो हैं वो बताएंगे। हमारे नज़र में यही है कि जो झगड़ा लड़ाई हुआ था उसको, है ना, आपसी मामला उसका मैटर है। प्लस वो उस दिन एक मेहमान भी यहाँ आने वाला था खानपुर बेरई में, तो वो 10 रोज़ पहले जो है डुमरी भी गई थी और वहाँ भी वो बताई थी कि ऐसा ऐसा मामला हमारे साथ है, हो रहा है कि लोग मार के फेंक देगा, धमकी देने की, है ना। मृतक बोल रही थी कि धमकी दे रहा है हमको। उसके बाद जो है हमारी बेटी के साथ भी जो है वहाँ परेशानी जो हो रही यही कराया है ना। तो ये सारी बातों को हम जो है मेहमान आ रहे हैं 29 तारीख को 2 बजे मेहमान आएंगे, उसी में हम इस बात को रखेंगे। और यहाँ के बहुत सारे लोगों को ये भी पता है कि इसके साथ जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, मारने की धमकी दी जा रही है और इनके बेटियों के साथ जो है इस तरह का जो है मामला करा कर घर उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारे मामला को वो कह रहे थे कि मेरे मामू भाई वगैरह सब आएंगे मेहमानी में। कलाम भाई की मेहमानी था तो उसी के आएंगे तो हम अपनी बात को रखेंगे। यानी ये मेहमान 2 बजे आते और सुबह 4 बजे डुमरी वाली के साथ ये ऐसा हादसा हो गया। पुलिस प्रशासन इस पर कुछ मुस्तैदी दिखाई है क्या? आवेदन जाने के बाद एक रोज़ पुलिस आई थी, पूछ करके गई है। उसके बाद अभी तक के कोई मामला नहीं हुआ है। मांग आप लोग की क्या है? मांग क्या है कि अब उसको इंसाफ मिलना चाहिए, कातिल को गिरफ्तारी होनी चाहिए। पोस्टमार्टम वगैरह हुआ है क्या? नहीं, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है।
ठीक है। और भी इनकी बेटी हुई, जो मृतक की बेटी हुई, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। वहाँ का बात बोलिए। पूरी का मतलब पहुँचा मेडिकल तो हम लोग पहुँचे वहाँ से, यहाँ मेरे माँ के साथ वही लोग कत्ल किया होगा। कौन है वो लोग, उसको जानते हैं? उसको जानते नहीं हैं। मेरी माँ मुजफ्फर पटना ले गए हैं, मैं उसको पूछें कि किसने मारा, तो वो बता नहीं सकी। वो कही कि हम कहें कि बाहर का मारा, कि ये घर का मारा, कि बन का मारा, कि कौन से मारा, तो कही इसकी मेरे एक बोली बोलकर मेरी अम्मी चली गई। कही कि मेरे घर का एक लड़का है, नाम नहीं खुली, नाम नहीं बताई वो। आपको शक? मेरे शक हो रहा है कि वो कही है मेरे कि बच्चू का लड़का है। क्या नाम उसका? इससे पहले कुछ अंदरूनी मामला था कि घरेलू कुछ मैटर था क्या? हाँ, पहले भी मेरा दांत टूटा हुआ था, मेरे से लड़ाई हुआ है, झगड़ा हुआ है, सब लड़ाई लेकर वो मारा बात को है। लेकर के जमीनी मैटर था क्या? हाँ, ज़मीनी मैटर था, उसी के लेके उसे बदला ले लिया है मेरे अम्मी से। और उसको धीराए धमकाया कि मैं तुमको मार देंगे, कभी न कभी तुमको सिर फाड़ के मार देंगे। वो मार दिया। कब की घटना है? उसी 29 तारीख का बात है। हम लोग नहीं रहे, हम लोग ससुराल रहे। ये मालूम हुआ तब हम लोग पहुँचे। यहाँ पे घर पे कोई आदमी थे? कोई थे नहीं, कोई आदमी नहीं। कोई नहीं थे, बांस में मार कर रखे हुआ था। पहुंचा एक बच्चा दूध वाला, तो उसको कहा कि रे बच्चा दूध गिर रहा है, बस इतना बोल के वो आगे पहुंच गया बच्चा। तो बच्चा के आगे पहुंचने के बाद ही मौजूद उधू का हत्था में बैठा हुआ था, उधर से आया मार दिया। कैसे पता चला कि आपकी अम्मी को ऐसे कर दिया गया? पता चला कि सब आके उठा के मदरसे की बच्चा लोग कहे कि जाने भूत है कि क्या है, सो जाकर देखिए अंकल अंकल आंटी आपको क्या हुआ है, कौन मारा है, तो नहीं बता सकी। इशारा से बात करके रह गई कि मेरे दिमाग नहीं है। फिर बच्चा आके अपने घर वाले को बताई है? हाँ, घर पर आकर बताई बच्चा को जाकर। क्या नाम हुआ आपका? सलातुन्निसा। मृतक की क्या लगती है? मेरी उसकी लड़की है। लड़की, बड़ी वाली लड़की आप? जी। पोस्टमार्टम में क्या दिक्कत हुआ? पोस्टमार्टम में क्या दिक्कत हुआ? ये बताइए। वो ये जो मृतक के भाई है, वो सब बताया, सब बात बताइए। पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में आप तफसील कीजिए। पोस्टमार्टम जो है क्यों नहीं करवाए आप लोग? पोस्टमार्टम नहीं हुआ कि इंतकाल हुई 8 बजे। उसके बाद जो है लाश को देने की बात थी कि पोस्टमार्टम के बाद दे देंगे। वहाँ के डॉक्टर जो भी लोग हैं बोल रहे थे ये बात। यहाँ के जो सरपंच हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझको रास्ता बता रहे थे कि जैसे मैं बताया कि अगर इसका पोस्टमार्टम हो जाता है, सारा काम होता है, तो उसको 4 लाख रुपया मिलेगा, जो सरकारी मुआवजा होता है वो मिलेगा, कातिल की गिरफ्तारी होगी। वो तो ये कहने लगे कि 4 लाख नहीं मिलेगा। फिर यहाँ कौन मारा है, नहीं मारा है, कोई ऐसा बात मालूम भी नहीं है। तो अब जो है आप देख लीजिए, केस लड़िएगा तो केस इसका होगा तो केस पर आपको लड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, सारा चीज़ आप जिम्मेदारी लीजिए, है ना। तो मुझको ऐसा कहा। तो ये दोनों तरह की बात बोल रहे थे। हालांकि ये समाजी एक आदमी है और जब ऐसा मामला हो गया तो इनको ये कहना चाहिए कि पोस्टमार्टम करा करके लेकर आइए और यहाँ हम लोग जो है अपने स्तर से जो है इसको जो है कातिल को गिरफ्तारी करवाएंगे और इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया। प्लस वहाँ एक वकील साहब से बात करवाएँ। वकील साहब से जब बात करवाएँ तो वकील साहब जो है थाना से और डॉक्टर से वही कंट्रोल रूम वगैरह में बातचीत कर करके जो है मुझको जो है इतना कहा कि बॉडी जो है आपको मिल जाएगी, कोई कागजात यहाँ से नहीं मिलेगा, और सारा चीज़ लिखवा करके मुझको साइन करवा लिए और लिखवाने के बाद जो है बॉडी हमको वहाँ से दिया गया। बॉडी दिया गया तो सुबह 6 बजे मैं वहाँ से बॉडी लेकर के आया हूँ। मेडिकल रिपोर्ट कुछ आपके पास है? मेडिकल रिपोर्ट में मुझको मेरे पास CT स्कैन है, उसका ब्लड टेस्ट है और बस यही है। और मेडिसिन वगैरह जो वहाँ चली है, मेडिसिन वगैरह जो चली है उसके जो है उसके कागजात है।